हेलो बच्चों, टुडे टॉपिक इज इक्विलिब्रियम. A body is said to be in equilibrium if net force equal to zero. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स जीरो मीन जैसे कोई रॉड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है, अगर इक्वल है, या लेफ्ट साइड में जितना फोर्स लग रहा है, राइट साइड में जितना फोर्स लग रहा है, ये इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में है. वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम होता है. टाउ नेट इक्वल टू जीरो मीन रोटेटरी इक्विलिब्रियम. टाउ नेट मीन नेट टॉर्क जीरो होगा. क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और क्लॉकवाइज टॉर्क ये इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम. T1 एंड T2 बोथ आर टेंशन. जैसे ये एक रेफरेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन है, और इस पर एक रॉड ये हैंग कर रहा है, और ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है. इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2. ये ज्वाइंट है यहां से L/4 डिस्टेंस से पहले, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है 3L/4, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, और ये टोटल जो लेंथ है रॉड का वो L है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है. तो मास ऑफ रॉड इज m, लेंथ ऑफ रॉड इज L. तो ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? ऊपर T1 प्लस T2 टेंशन लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है. तो T1 प्लस T2 इक्वल टू mg हो जाएगा. F नेट इक्वल टू जीरो. तो इक्विलिब्रियम ये T1 बाई T2 ये फाइंड करना, इसका रेशियो T1 T2 mg का पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालना. तो T1 O के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा? डिस्टेंस जीरो है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा T1 का. ऐसे T2 का O के अबाउट टॉर्क, तो T2 का O के अबाउट टॉर्क हो जाएगा T2 इंटू 3L/4 हो जाएगा. ये यहां से यहां तक डिस्टेंस 3L/4 है, तो T2 इंटू 3L/4, और डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा टॉर्क का, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. तो T2 3L/4 हो जाएगा. mg का O के अबाउट टॉर्क, mg का यहां से डिस्टेंस L/2 है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mg L/2 हो जाएगा, और जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड हो जाएगा. रीजन है ये क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है. तो नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो T2 3L/4 माइनस mg L/2 इक्वल टू जीरो. तो mg L/2 इक्वल टू T2 3L/4 हो जाएगा. इसको और सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू ये हो जाएगा mg L/2 इंटू 4/3L हो जाएगा, इक्वल टू 2mg/3 हो जाएगा. अब नेट फोर्स इक्वल टू जीरो. T1 T2 की जगह 2mg/3 पुट कर देंगे, इक्वल टू mg. तो T1 इक्वल टू mg माइनस 2mg/3. T1 इक्वल टू mg/3 हो जाएगा, और T1 T2 को डिवाइड करेंगे तो mg/3 अपॉन 2mg/3 इक्वल टू 1/2. तो T1/T2 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट टॉर्क अबाउट इन द फॉलोइंग. जैसे इसमें एक रॉड है और इसका सेंटर O है, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करना. तो ये F1 फोर्स इस एंड पर लग रहा है, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन. और F3 F2 फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, यहां से O के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. तो ये है F2 इस डायरेक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और F2 की वैल्यू है 10 न्यूटन है. तो इसका इधर वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट F2 साइन 30 डिग्री हो जाएगा. F2 की वैल्यू है 10 और साइन 31/2, तो 5 न्यूटन हो जाएगा. तो इस O के अबाउट टॉर्क फाइंड करना. तो F1 का O के अबाउट टॉर्क, F1 10 न्यूटन है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2 मीटर.
तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन टॉर्क का आउटवर्ड हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। नेक्स्ट F2 की वजह से, इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना है, तो F2 इंटू 2, ये F2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो ये अब बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो 5 न्यूटन मीटर इनवर्ड हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। और इसमें इसका इस O के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, F3 का, तो टाउ F3 इक्वल टू F3 इंटू 2 हो जाएगा। तो F3 की वैल्यू 15 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन टॉर्क हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर। अब नेट टॉर्क कितना होगा, 30 ये पॉजिटिव है और 20 वो पॉजिटिव है, तो 30 प्लस 20 माइनस 5, तो नेट टॉर्क की वैल्यू 45 न्यूटन मीटर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। थैंक यू।